खबरों के लिए दिन भर की दौड़ धूप, काफ़ी मशक्क़त के बाद खबरें जुटाना, ये पत्रकारों की ज़िम्मेदारी है। आप देखते भी होंगे टीवी चैनलों पर जो खबरें आप देखते हैं, अखबारों में जो खबरें आप पढ़ते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत छिपी होती है। कभी कभी किसी खबर को कवर करने के लिए पत्रकार को परेशानी उठानी पड़ती है। एक एक न्यूज़ कवर करने के लिए पत्रकार का पूरा पूरा दिन चला जाता है। अब आप इसमें ये सोचेंगे तो इसमें नई बात क्या है, पत्रकारिता में तो ऐसा होता ही है। अब पत्रकारिता का दूसरा पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी, किसी पत्रकार की मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार की मदद करने के लिए उस पत्रकार के जिनकी मृत्यु हुई थी दोस्त ने गुहार लगाई थी, लोगों से अपील की थी, कहा था कि इनके परिवार की हालत बहुत ज़्यादा बदहाल है, मौत के बाद ये परिवार बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में आ गया है। और बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर भी शेयर किया गया था कि आप इसमें जो भी पैसा दे सकते हैं देकर इस पत्रकार के परिवार की मदद करें। इससे कुछ वक्त पहले एक पत्रकार जो लंबे वक्त से पत्रकारिता से जुड़े थे, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए तो कोई गंभीर बीमारी। फिर पत्रकारों के एक संगठन ने चंदा जुटाकर आपस में पैसा इकट्ठा करके उस पत्रकार की इलाज की व्यवस्था की। ये दो मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। तीसरी एक और है, वो ये है कि पत्रकारिता के दौरान अक्सर हम बहुत सारे पत्रकारों से मिलते हैं, तो कई ऐसे पत्रकार मिले जो कि बहुत अच्छे संस्थान में काम करते हैं, लेकिन उस संस्थान में उनकी तनख्वाह, उनकी पगार कई महीनों से रुकी हुई है, वो नहीं मिली है। अब वो पत्रकार देखिए कितनी परेशानियों में अपने परिवार का गुजर बसर करते होंगे कि जिनको तनख्वाह भी वक्त पर नहीं मिली। और आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में पैसा नहीं है। जो अच्छे लिखने वाले हैं या उस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि जो बड़े बड़े चैनलों में हैं, बड़े बड़े अखबारों में हैं, एडिटर हैं, उनकी बहुत अच्छी पगार है और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन वहीं एक कड़वा सच ये है कि जो अधिकतर पत्रकार हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पगार बहुत ज़्यादा कम होती है। जो अखबारों के मालिक हैं वो तो कुछ बरसों में ही विज्ञापनों के ज़रिए, अखबार से होने वाली कमाई के ज़रिए पैसे वाले बन गए। लेकिन जो पत्रकार उनके अखबारों से जुड़े रहे, उनकी कई कई महीने की तनख्वाहें रुक गईं। और किसी संस्थान में अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर पत्रकारों की तनख्वाहें रोक दी जाती हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है। कई पत्रकारों ने हमें ये बात बताई। तो इस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, शायद मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे कि जो पत्रकारिता के ज़रिए, जो अखबारों के मालिक हैं, जो अपने उन पत्रकारों के ज़रिए आज इस मकाम तक पहुंचे हैं कि दौलतमंद बने हैं। और दौलतमंद होने के अलावा शोहरत भी बहुत हासिल की है, समाज में एक अच्छा मकाम पाया। लेकिन इसके पीछे मेहनत किन की है? उन पत्रकारों की है जिनका मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया कि जो दिन भर दौड़ भाग करते हैं, इधर से उधर भागते हैं, खबर के लिए पूरा पूरा दिन लगा देते हैं। ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में जो पत्रकार मेहनत करते हैं अखबारों के लिए, चैनलों के लिए, जाहिर सी बात है कि उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उनके सामने बहुत बड़ा संकट आर्थिक रूप से रहता है
जैसा पत्रकार का देहांत हो गया तो परिवार की मदद के लिए लोगों से मदद की अपील करनी पड़ी, बीमार हो गए तो अपील करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों की मदद के लिए कुछ संगठन नहीं हैं। जैसे सहारनपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण संगठन है, उसके जो अध्यक्ष हैं आलोक तनेजा साहब, वो बहुत पत्रकारों की मदद भी करते हैं। अक्सर उनके काफ़ी खबरें वगैरह हम देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। तो ज़रूरी है कि सरकार भी इस तरफ गौर व फिक्र करे और जिन संस्थानों में वो काम करते हैं वो भी पत्रकारों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें। कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।